जैसा कि आप लोग जानते हो टाइडोफाइटा का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना है टैरोन, जिसका मतलब होता है फीदर लाइक। इसकी लीव्स फीदर लाइक होती है, इसे इसलिए टैरोन बोलते हैं। ओके, टाइडोफाइटा टैरोन से बना है। टर्म किसने दी थी? हैकल ने दी थी 1866 में। 400 जीनस प्रेजेंट होती है। स्टडी किया किसने किया था इसे? जिसके अंदर स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर, उसे टाइडोलॉजी कहते हैं। और फादर है टाइडोलॉजी की एफओ बावर। इंडियन फादर है प्रोफेसर SSR बीर। तो ये तो हुए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ लिविंग फॉसिल्स भी आते हैं। ओके, कुछ फॉसिल फॉर्म, कुछ लिविंग फॉर्म्स आती है। ओरिजिनेटेड कब हुआ था? सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। पैलेजोइक का जो सिल्यूरियन पीरियड होता है उसके अंदर। ओके, तो डोमिनेटेड कब हुआ था? ये डिवोनियन पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में। और ये किसके अंदर आता है? पैलेजोइक में। ओके, अब बात करते हैं हम, ये मोर एडवांस्ड होता है देन ब्रायोफाइट, से ज़्यादा एडवांस होता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसलिए बोला गया क्योंकि वैस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें फ्लावर फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते और ना ही सीड प्रेजेंट होता है। ओके, फर्स्ट स्पोरोफाइट है, यानी कि इससे पहले के जितने भी थे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, सब गैमिटोफाइट थे। यही पहला आया स्पोरोफाइट, यानी 2N, इसकी थैलस होती है 2N। उसके बाद बात करते हैं, ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, यानी पहला ऐसा प्लांट है जो अर्थ पे ग्रो कर सकता है। रेप्टाइल भी बोला गया है इसे, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो अर्थ पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए ये पहला ऐसा है पौधा जो पानी पे ग्रो करता है सक्सेसफुली, इसलिए इसे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बोला गया। उसके बाद स्नेक सॉस प्लांट भी बोलते हैं इसको। विदाउट फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। देखिए, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। क्या एल्गी में था रूट स्टेम लीफ? नहीं, वहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन था। फंगी में भी थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, बल्कि ब्रायोफाइट में थोड़ा थोड़ा राइजोम प्रेजेंट थे, रूट लाइक। उसके बाद फ्लावर इसमें अब्सेंट है, फ्रूट अब्सेंट है और सीड अब्सेंट है। ओके, सीड कहाँ से बनेंगे? जिम्नोस्पर्म से, बट वहाँ पे भी नेकेड सीड होगे। उसके बाद सिलोटम की बात करते हो। सिलोटेल्स फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट है ये, और मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ओके, मतलब स्पोरोफाइट यानी 2N होती है। स्मॉलेस्ट जो है वो अजोला है, और सबसे जो लार्जेस्ट की बात करें साइथिया है, और टॉलेस्ट की बात करें एल्सोफियल है। देखिए, बात करते हैं हम कॉमन नेम, कुछ इम्पोर्टेंट हमारे इसमें प्लांट्स हैं जिनके कॉमन नेम जानना बहुत ज़रूरी। सिलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम एंड इक्विसिटम एंड मार्सेलिया, सॉरी सिलेजिनेला, यहाँ पे है सिलेजिनेला। सिलोटम की बात करें तो प्रिमिटिव लैंड प्लांट है ये, प्रिमिटिव जो सबसे पहले आने वाला। उसके बाद लाइकोपोडियम की बात करें तो इसका दूसरा कॉमन नेम क्लब मॉस भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड पाइन और ट्रेलिंग एवरग्रीन भी बोलते हैं इसको, क्रीपिंग सीडर्स भी बोलते हैं। और बात करें सिलेजिनेला की, सॉरी यहाँ पे इक्विसिटम काट लीजिएगा, सिलेजिनेला का है ये। सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पाइक प्रेजेंट होता है ना ऊपर की तरफ। इक्विसिटम को हॉर्सटेल भी बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्सटेल। एंड मार्सिलिया को वाटर फर्म भी बोलते हैं। वैसे तो एजोला भी वाटर में रहता है, मार्सिलिया भी, सिलेजिनेला, ये सब वाटर में रहते हैं, बस मार्सिलिया को वाटर फर्म बोलते हैं। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटो फन अजोला को बोलते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा होता है ना, तो इसलिए मॉस्किटो फन। वॉकिंग फन एडियंटम को, एडियंटम में इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं जैसे चल रही हो, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऐसा लगता है कि जैसे चल रहा है। उसके बाद सिल्वर फन बोलते हैं काइलेंथस को। एडर्स टंग फंग बोलते हैं ऑफियोग्लोसम को। जब आप ऑफियोग्लोसम की स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऊपर की तरफ ऐसी रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये टंग हो, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ऑफियोग्लोसम में, इसलिए इसको टंग फन भी बोलते हैं ऑफियोग्लोसम को। रिबन फन टेरिस को बोलते हैं क्योंकि रिबन लाइक। सन फन भी इसको बोलते हैं। वाटर फन अभी बताते हैं, मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। तीनों को याद रखने की ट्रिक है मास, MAS, मास। जिसने द्रव्यमान पढ़ा होगा मास पता है उसे, MAS मास याद रखेंगे, ट्रिक है। मैनली वैस्कुलर बंडल आर अब्सेंट इन जाइलम। मैनली वेसल्स आर अब्सेंट इन जाइलम, वेसल्स अब्सेंट होती है मैनली, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें प्रेजेंट होती है, जिनकी ट्रिक है MISE। M फॉर मार्सिलिया, I फॉर आइसोइड्स,
S फॉर सिलेजिनेला, E फॉर इक्विसिटम और P फॉर टेरिडियम। इन सब में वेसल्स प्रेजेंट होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वेसल्स अब्सेंट होती है। बाकी जितने भी इसमें बचते हैं टाइडोफाइट, तो ये चीज़ एक्सेप्शन की याद रखनी है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है बट प्रेजेंट इन बोट्राइटिकम एंड आइसोइट्स। देखिए बी आई से याद रख लीजिए, बोट्राइकम एंड आइसोइट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट्स सीधे बढ़ने के साथ साथ साइड में भी बढ़ रहा हो, यानी कि लंबाई में बढ़ने के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ रहा हो। मेनली फीचर ये किस में स्टार्ट होता है? जिम्नोस्पर्म, बट टाइडोफाइट में भी है, बोट्राइकम एंड आइसोइट्स के अंदर। ओके, और वुडी प्लांट्स होते हैं जो चौड़ाई में भी बढ़ते हैं लंबाई के साथ। ओके, ये बात होगी। अब बात करते हैं हम, देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन से बहुत कम मिलता है, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स से ज़्यादा होता है। एसेक्सुअल, इसमें 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ओके, इसमें सीड हैबिट भी यहीं से स्टार्ट होती है, ब्रायोफाइट से, और यहाँ पे तो सीड होता ही नहीं, हैबिट स्टार्ट हो जाती है बस। तो बात करते हैं होमोस्पोरस की। होमोस्पोरस की हमने एक ट्रिक बना रखी है, LED पटपट। पहले होमोस्पोरस का मतलब जान लेते हैं। होमो मतलब सेम, जिसमें सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, छोटे बड़े नहीं होते कि माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है, बस सिमिलर टाइप के होते हैं। तो होमोस्पोरस नाम भी इंडिकेट कर रखा है। इसकी ट्रिक है LED पटपट। जैसे LED बल्ब है वो पटपट करके फ्यूज होते हैं ना, LED पटपट, तो ये होमोस्पोरस की ट्रिक है। इसमें आता है L से लाइकोपोडियम, E से इक्विसिटम, D से ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम PT से, और PT से टेरियर। ओके, बात करते हैं हेट्रोस्पोरस, यानी जिसमें 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। माइक्रोस्कोप छोटा होता है जो कि मेल होता है, मेल स्पोर्स। देखिए लड़के छोटे बता रखे हैं यहाँ पे। स्पोर्स की बात करें तो हमेशा जो मेल होगा, एक तो वही जाएगा फीमेल के पास, ये बात याद रखिए, मोटाइल होते हैं ज़्यादातर मेल, और दूसरा वो छोटे होते हैं कंपैरेटिवली टू फीमेल। और दूसरा होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर में कौन सा आता है? फीमेल। ओके, फीमेल स्पोर। तो इसमें बात करते हैं हम, इसकी एक बना रखी है ट्रिक, LED पटपट। जैसे LED बल्ब पटपट करके बुझ गए, उसके बाद क्या होगी? सामसी हो गई, सामसी। तो सामसी याद रखिए आप। सिलेजिनेला, S फॉर सिलेजिनेला, A फॉर अजोला, M फॉर मार्सिलिया, S फॉर साल्विनिया, I फॉर आइसोइड्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप स्पोरेंजिया, यानी कि जो स्पोरेंजिया ओनली सिंगल सेल से बनता है। दोज स्पोरेंजियम फॉर्म्ड ओनली सिंगल सेल्स इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजियन टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। एंड सेकंड इज यू स्पोरेंजिएट। यू से याद रख लिए तुम, यू मतलब आप, तो उससे बनता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जब आप और हम दोनों साथ में होंगे तो ग्रुप बन जाएगा एक, तो इससे याद रख सकते हो, यू मतलब ग्रुप, आपका ग्रुप। ऐसे कुछ भी ट्रिक करके आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो यू से मतलब है मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, जब स्पोरेंजिया बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। ओके, उसके बाद हम स्टीलर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए स्टीलर सिस्टम जो होता है, आपको पता है कितने टाइप की स्टील होती है इसमें? प्रोटो स्टील, साइफेनो स्टील, सोलेनो, डिक्टियो एंड पॉलीसाइक्लिक। ओके, और इसके अंदर भी सब टाइप होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, डूलियट पास DP। डूलियट वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोज की थी, एंड इसकी ट्रिक है पास DP, यानी उन्होंने DP को पास कर दिया। ठीक है, तो पास DP, पास से P फॉर प्रोटो स्टील, ए को यहाँ पे छोड़ देंगे, S फॉर साइफेनो स्टील, दूसरा S सोलेनो स्टील, D फॉर डिक्टियो स्टील, और P फॉर पॉलीसाइक्लिक स्टील। जो प्रोटो स्टील होती है वो हैप्लो स्टील में कन्वर्ट होती है, प्लेक्टो एंड मिक्स्ड प्रोटो स्टील। हैप्लो स्टील के अंदर लाइकोपोडियम आती है इसमें। ठीक है, लाइकोपोडियम सैरिनम आती है आपकी हैप्लो स्टील में, वोल्बियल आती है आपकी प्लेक्टो स्टील में, एंड सेरेनम आती है आपकी मिक्स्ड प्रोटो स्टील में। देखिए ये याद रखिए, प्रोटो स्टील के अंदर आते हैं लाइकोपोडियम, राइनिया एंड सिलेजिलेना। ये राइनिया तो आपको पता है, ये तो फॉसिल्स होता है ना लिव। इसमें साइफेनो स्टील में एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्सिलिया में होता है एम्फीफ्लोइक, यानी दोनों तरफ जो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यू स्टील साइफोनिस फर्म में होती है ना, फर्न के अंदर। सोलेनो स्टील की बात करिए फर्न में होती है, डिक्टो स्टील हायर फर्न में होती है।
ओके। और सोलेनो स्टील जो कन्वर्ट रूप है वो साइफेनो स्टील का ही है। फिर बात करते हैं हम पॉलीसाइक्लिक स्टील टेरिडियम इक्विलम में प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक